खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा हमें दोस्त बनाते वक्त सिलेक्शन करनी चाहिए। एक सवाल करता हूं, आपको मैं कहूं कि जनाब आपने एक इलाके में जाना है, वो बड़े खतरनाक सांप हैं, आप कहेंगे नहीं भाई मैंने नहीं जाना है, वो काट लेंगे, तो इतना घबराते हो आप? जानवरों से, कीड़ों से, मकोड़ों से, छिपकलियों से जान को तकलीफ हो सकती है, मगर अगर बुरी दोस्ती मिल गई और वो ईमान बर्बाद कर दे, उस पर कोई सिलेक्शन नहीं, उस पर कोई चेकिंग नहीं कि किसको दोस्त बनाऊं, किसकी सोहबत अपनाऊं। अरे वो सोहबत जो अल्लाह की नाराजगी का बाइस बन जाए, ईमान की बर्बादी का बाइस बन जाए। अभी भी शायद बात समझना आ रही हो कि यार दोस्ती कैसे ईमान की बर्बादी का। मैं स्ट्रांग आदमी, मेरे बिलीफ अच्छे, मैं अकीदे का अच्छा, मैं 5 वक्त का नमाजी, मैं दुरूद पढ़ने वाला, अगर चंद घंटे कुछ दोस्तों के साथ बैठ जाता हूं तो कैसे ईमान चला जाएगा। बल्कि कुछ लोगों के जहनों में यह भी होता है मैं इसलिए बैठता हूं उनको नमाजी बना लूंगा, मैं उनको करीब ले आऊंगा, मैं उनके बदमजहब है मेरे दोस्त, कुछ ये भी कहते हैं बाद अल्लाह। बदमजहब तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में सही अकीदा नहीं रखता वो तुम्हारा दोस्त? खुद सोचिए आप, खुद ये लफ्ज कहना कैसा कि जो रब का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो नबी पाक का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो वलियों का दुश्मन वो मेरा दोस्त, ये जुमला कैसा है? अरे कोई मेरे बाप के बारे में बुरी बात करे, मैं सलाम करना पसंद नहीं करता, और जो औलिया किराम, साहबा किराम, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद रब अज़्ज़ वजल के बारे में बकवास करता फिरे और मैं कहूं मेरा दोस्त है, अस्तगफिरुल्लाह। सोचो तुम्हारे ईमान का क्या होगा। लोग कहते हैं हम इसलिए बैठते हैं कि उनको ठीक कर देंगे, और पहले खुद तो पक्के हो जाओ, खुद तो ठीक हो जाओ, खुद तो इल्म दीन हासिल कर लो। तो ये बड़ी शैतान का वार है, ये ऐसा मीठा जहर है। आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी चोर ही रखवाल बने हुए हैं। आला हजरत ने कमाल का मुहावरा इस्तेमाल किया, आंख से काजल साफ चुरा लें यहां वो चोर बला के। अरे आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है? वो तो आंख के अंदर ही होता है। फरमाया नहीं, ऐसे भी चोर आएंगे, ऐसा भी दौर आया, दीन का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर, दरसे कुरान का नाम लेकर बड़े बड़े स्टाइल के साथ आएंगे, पर तुम्हारा ईमान ही तुमसे लेके चले जाएंगे। आंख से काजल साफ चुरा लें यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ऐसे वक्त पे सोए हुए हो, ईमान चुराने वाले आ गए, मगर आज किसी को ख्याल ही नहीं। एक फ्रेंड से दूसरा फ्रेंड मिला, दूसरे से तीसरा मिला, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसके अमाल क्या है, किसी को कोई परवाह नहीं। बातें बड़ी दिलचस्प करता है। अल्लाह के बंदो ये सोचो बैठे किसके साथ हो, उसका अकीदा क्या है, उसका मौला उससे राजी है कि नहीं। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मिरातुल मनाजी में है कि सांप की सोहबत जान ले लेती है, बुरे यार की सोहबत ईमान बर्बाद कर देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। अब सोचिए, दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। ए बदमजहबों के साथ उठने बैठने वालों, ए बदमजहबों से दोस्तियां करने वालों, ए उनके सिलसिलों को, उनके प्रोग्राम्स देखने वालों, उनके सोशल मीडिया पर क्लिप देखने वालों, दूसरों को फॉरवर्ड करने वालों। लोग कहते हैं मैं सुनता सबकी हूं, अब मेरे अकीदे पे कोई असर नहीं पड़ता। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने उनकी सुननी भी नहीं है। जिसने मेरे आका की नहीं सुनी, जिसने साहबा की नहीं सुनी, जिसने रब से सच्चा भरोसा नहीं रखा, हमने उसकी बात क्यों सुननी है। और यही अंदाज हमारे असलाफ का भी हुआ करता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत असलाफ का तर्ज अमल नकल करते हुए फरमाते हैं, हजरत सैयदना सईद बिन जुबैर जो कि शागिर्द हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनको रास्ते में एक बदमजहब मिला, कहा मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। अर्ज किया बस एक कलमा सुन ले मेरा। आपने अंगूठे से इशारा किया कि आधा कलमा भी नहीं सुनना तेरा। लोगों ने अर्ज की ये क्या वजह है? तो आपने फरमाया ये इनमें से है, यानी ये गुमराहों में से है, मैंने इससे कोई बात नहीं सुननी है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास 2 मजहब आए। लोग कहते हैं यार कुरान ही सुन रहा था ना, मैं तिलावत ही तो सुन रहा था, तफसीर कुरान ही तो सुन रहा था, है मैंने और कुछ नहीं सुनना, बस कुरान सीखना है। सुनो, हमने बदमजहबों से कुछ भी नहीं सीखना। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन क्या फरमाते हैं, उनके पास 2 मजहब आए। अर्ज की कुछ आयात कलामुल्लाह हम आपको सुनाएं, सिर्फ आयात कुरानी। फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। अर्ज की कुछ हम आपको अहादीस सुनाएं। आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। उन्होंने इसरार किया,
तो फरमाया तुम दोनों उठ जाओ या मैं उठ जाता हूं। आखिर वो चले गए। तो लोगों ने अर्ज की कि हुजूर हर्ज किया था, वो आयत ही तो सुना रहे थे ना, हदीसें ही तो सुना रहे थे। आज लोग यही कहते हैं ना, यार हम सिर्फ कुरान सुनते हैं, मैं बच्चों को इसलिए भेजता हूं फलां जगह पर कि बच्चा कुरान सीख कर आ जाए। अरे उसके पास भेजते हो जिसका अकीदा ही ठीक नहीं, तो तुम्हारे बच्चे को कल क्या बना देगा। आओ मैं आपको आपके बुजुर्गों का तरीका बता रहा हूं। लोगों ने कहा हुजूर कुरान ही तो सुना रहा है, हदीसें ही तो सुना रहा है। आपने फरमाया मैंने खौफ किया कि वो आयात और अहादीस के साथ अपनी कुछ तावील लगाएंगे और वो मेरे दिल में रह जाए तो मैं हलाक हो जाऊं। सुनो बरेली के ताजदार, हम सब के इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ये वाकयात नकल करने के बाद हमें क्या समझाते हैं। फरमाया आइम्मा बुजुर्गों का तो ये खौफ का आलम था और अवाम को अब ये जुर्रत है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो अमान की राह वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई। आका फरमाते हैं इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। इन बद मजहबों से दूर रहो और इन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। आला हजरत फरमाते देखो नजात की राह वही है जो रब ने कुरान में फरमाई। अल्लाह फरमाता है 7वें पारे में सूरह अनआम आयत नंबर 68 में फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो याद आए पर जालिमों के पास न बैठ। भूले से अगर इनके पास बैठ भी गए तो याद आने पर फौरन खड़े हो जाएं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमें हमारे बुजुर्ग सिखा रहे हैं। दोस्ती भी नहीं रखनी और ऐसे लोगों से दीन भी नहीं सीखना। अहदीस का मजमून है कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है, अल्लाह के लिए मोहब्बत